पाई आर स्क्वायर वाले क्वेश्चन था, जो पाई आर स्क्वायर दे रखा था उसमें विद्युत धारा का पहिए का पूरा व्यास निकालना। हृदय में 4 प्रकोष्ठ कौन कौन के होते हैं? स्तनधारी पक्षी है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? मतलब देश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था, जो भी था वो मतलब जैसे देश के बाहर से था, अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना रखा है। किसी में ब्याज दे रखी है, उसमें मूलधन पूछ रहे हैं 8% की वार्षिक ब्याज दर से, इतनी तुम्हारी ब्याज बनती है, उसका मूलधन पूछ रहे हैं। संविधान से थे कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो जी। और ये था राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कौन से आर्टिकल में कर सके, तर्पण को होया और रक्त संबंधी होया, सारे टॉपिक है। लगभग 40 में से 38 क्वेश्चन करने लायक है। बिल्कुल पानी, रीजनिंग, मैथ बिल्कुल पानी, जीके में कुछ याद नहीं करना, स्टैटिक कर गो, ओनली फॉर करंट। सर पेपर बहुत अच्छा गया हमारा, बहुत अच्छा पेपर आया था। और हम तो यही कहेंगे जो बच्चे पेपर देना आ रहे थोड़ी बहुत तैयारी करके आए, पेपर बहुत इजी आ रहा है, तो तैयारी करके आएंगे शायद चांस मिल जाए वर्दी का, तो इस वजह से हम यही कहेंगे। अटेम्प्ट कितने किए हैं? 80 करे हैं। क्या एक्यूरेसी होगी? वैसे तो इच्छा तो पूरी है। अच्छा, करंट कहाँ से कहाँ तक की पूछी आ रही है? करंट तो ज़्यादातर अच्छी आ रही है। क्या क्या था करंट में? मैंने तो ज़्यादातर सभी क्वेश्चन किए हैं, बस कोई एक छुटा होगा जो नहीं आ पाए, वैसे अच्छे आए थे ज़्यादातर क्वेश्चन। स्टैटिक से क्या पूछा गया था? स्टार्टिंग से तो ज़्यादातर यही इसके बारे में पूछा गया था, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन तो दिए जाते हैं, तो उसके बारे में भारत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से नहीं सबसे आए थे थोड़े बहुत क्वेश्चन, बट अच्छे आए थे। मैं तो यही कहूँगी जो कोई पेपर देना है तो थोड़ा बहुत पढ़ के आए, पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। आप सबने दिया है पेपर? कैसा गया पेपर? बढ़िया गया भैया, 1 नंबर। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मतलब भैया 70% कर गया, मैं तो 80% कर गया। क्या उम्मीद है हो जाए? उम्मीद तो भाई भैया है, हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग कमी बैठ गई। मैथ में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? मैथ में तो ये चक्रवर्ती ब्याज वाला आए है, और इस तरह वे वाले प्रॉफिट एंड लॉस वाले थे भाई ने कर आए। जो हार्ड थे उसे एक आधा छूट गया होगा। चाहे एडवांस से आया था कोई? एडवांस से था, एक आध क्वेश्चन था। कहाँ से था वो उस वाले चैप्टर से थे भैया। अर्थमेटिक जो था, मैथ जो था उससे थे। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है? रीजनिंग में एक तो वे थे जो एक क्वेश्चन तो रिलेशन का था, ब्लड रिलेशन वाला, सीटिंग अरेंजमेंट वाला था। कोडिंग डिकोडिंग में से 5-7 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम है भैया। नंबर सिस्टम वाले, नंबर सिस्टम मैथ में होता है। अच्छा नंबर सिस्टम तो मैथ में था। नंबर सीरीज वाले हाँ वे भी थे। और एनालॉजी। साइंस में क्या पूछा गया था? साइंस में फिजिक्स में से आया था क्वेश्चन। बताइए क्या था फिजिक्स से? अब 1 सेकंड मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये बताइए इकोनॉमिक्स से क्या था? जो मतलब इकोनॉमिक्स से मतलब सही था पेपर, जो पढ़ के आएगा। पाई आर स्क्वायर वाले क्वेश्चन था, जो पाई आर स्क्वायर दे रखा था उसमें विद्युत धारा का पहिए का पूरा व्यास निकालना वाला था। किसी में ब्याज दे रखी है, उसमें मूलधन पूछ रहे हैं 8% की वार्षिक ब्याज दर से, इतनी तुम्हारी ब्याज बनती है, उसका मूलधन पूछ रहे हैं। कितने अटेम्प्ट किए टोटल? करीब किए थे 75% किए थे। क्या उम्मीद है? हो सकता है 100% तो नहीं कह सकते, बट उम्मीद है। हाँ जी बताओ। पेपर ठीक था जी, मीडियम था। मीडियम। कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 90 अटेम्प्ट किए। 10 क्यों छोड़ दिए? 10 जीके के थे, जो हो नहीं बस छोड़ दिए। चले जीके में क्या क्या पूछा जा रहा है? संविधान से थे कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो जी। और ये था राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कौन से आर्टिकल में कर सके, और अच्छा क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं है। एक तो मैथ था जी, और रीजनिंग बहुत आसान है। कौन कौन से टॉपिक है? टॉपिक तो लगभग सारे यार है। और हाँ जी, जैसे दर्पण को होया और रक्त संबंधी होया, सारे टॉपिक है। लगभग 40 में से 38 क्वेश्चन करने लायक है। अच्छा जी मैथ भी। स्टैटिक से क्या था? स्टैटिक जी के से थे जी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन थे। क्या क्या पूछा जा रहा है स्टैटिक जी में? जैसे कि हेमिस था, वो लद्दाख का था, वो मतलब नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का। और एक था मतलब अभी याद थोड़ा। इकोनॉमिक्स से क्या पूछा गया? इकोनॉमिक्स तो पंचवर्षीय योजना में से पूछेगा आज ये। 3री पंचवर्षीय योजना 1967 से 69, उसका मतलब उद्देश्य क्या था उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। कंप्यूटर बेस्ड क्या क्या है? कंप्यूटर तो देखो जी, मैंने पढ़ा नहीं कंप्यूटर, मैंने पढ़ाई की नहीं कंप्यूटर। 90 अटेम्प्ट किए, क्या एक्यूरेसी होगी जी? 90 में से कम 70 था 75 के बीच। क्या उम्मीद है हो जाएगा? उम्मीद तो पूरी है जी। देखो और कोई पता नहीं।
हो गया पेपर? बहुत अच्छा हुआ भाई। भाई दिल्ली पुलिस का पेपर है, काफी मतलब हार्ड भी नहीं आ रहा है और सरल भी नहीं आ रहा है। रीजनिंग और मतलब रीजनिंग एकदम बहुत easy, एकदम। और मैथ भी एकदम इजी है, लेकिन जो हार्ड है वो करंट अफेयर्स है। हाँ, current करंट अफेयर्स थोड़ा मजबूत है। बच्चों को मैं कहूँगा कि वो करंट अफेयर्स पर अपना जान दे। कितनी आ रही है करंट अफेयर? करंट अफेयर जो आप मतलब जो नॉर्मल बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे थोड़ा मतलब हार्ड ही मानिए, डीप थोड़ा बच्चों का जोर लगाने का थोड़ा मन है। अच्छा, स्टैटिक्स से क्या था? स्टैटिक्स से जैसे स्टैटिक्स में ज़्यादा ना मतलब देश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था, जो भी था वो मतलब जैसे देश के बाहर से था, अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना रखा है। इंटरनेशनल पूछा जा रहा है? हाँ, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल से हमारे मतलब जैसे मेरी सेकंड शिफ्ट में थी तो मेरे हिसाब से 12 से 13 क्वेश्चन थे उसके। ठीक है। अच्छा, और इकोनॉमिक की बात करें, क्या क्या है इकोनॉमिक? इकोनॉमिक में भी आए थे क्वेश्चन, आए थे 5 से 7 क्वेश्चन क्या पढ़े। पूछा गया था? काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमिक्स में। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है? रीजनिंग में मतलब सिंपली क्वेश्चन है, कोडिंग वाले पूछे गए, सिंबल वाले, ब्लड रिलेशन वाले, इस तरह के टॉपिक। मैथ में कौन कौन से टॉपिक से आया? क्या मैथ में मैंने तो वो अटेम्प्ट नहीं किया था, क्यों मैंने मैथ कंप्यूटर से क्या है? इतना आसान है, बिल्कुल पानी। 1 महीने बच्चा पढ़कर 10 में से 8 करके आ रहा है। बिल्कुल पानी। रीजनिंग मैथ बिल्कुल पानी। जीके में कुछ याद नहीं करना, स्टैटिक करको, ओनली फॉर करंट, कुछ नहीं करना तुमको। पेपर नहीं था, ये तो गार्ड का लगा है ऐसे मान लो गार्ड जैसा लगा? हाँ, गार्ड का एग्जाम है जैसे। पेपर बहुत आसान है, अगर भर्ती करना चाहे सरकार कर देगी, वरना एडिक्यूटी है टांग अड़ाने के लिए, वो अड़ा देगी। नहीं जय बाबा की। भाई रोड पे है जमीन ऐसे तो। भाई बताइए कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने भैया 77 किए हैं भैया। 77 भाई। हाँ। एक और इससे बता दीजिए रीजनिंग से क्या क्या है? इंजीनियरिंग से यार सिलेबस तो क्या बताऊँ यार। जैसे बता दीजिए कुछ टॉपिक जैसे याद हो। टॉपिक से तो क्या आया, क्या बताऊँ। मैथ से बता खुद को याद नहीं है, मेरे को याद ही नहीं है। औसत से आया है, एक ब्याज का आया है, चक्रवर्ती का ब्याज का आया है, और औसत का आया है, और किसका है, एक ये बताइए साइंस से क्या था? साइंस से कमी थे यार भैया। कितने होंगे? क्या पूछा गया? नॉर्मली था, अब पर्सन तो किसको याद है, 1-2 घंटे हो गए यार। अच्छा, सेकंड शिफ्ट में था? हाँ, सेकंड शिफ्ट में दिया था? नहीं तो अभी दिया है थर्ड में। हाँ। अच्छा, ये बताइए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्या क्या आया है? हिस्ट्री तो कोई संविधान के पूछे हैं, और अनुच्छेद संविधान है ना, इनसे पूछे ज़्यादातर, और एक इतिहास में पूछे बस, ज़्यादा और कुछ में नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जीके है भैया। और कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 90 हाँ। कितने करेक्ट होंगे 90 में? लगभग 75 के लगभग। 75 के लगभग। हाँ। पेपर का लेवल कैसा आ रहा है? पेपर का लेवल ठीक ठाक था, इजी, मॉडरेट, टफ कैसा? न मीडियम था। मैथ में टॉपिक वाइज क्या क्या है? मैथ रीजनिंग नॉर्मल। कहाँ से आ रहे हैं मैथ में? मैथ में प्रतिशत, औसत और समय, चाल, दूरी। रीजनिंग भी नॉर्मल ही है। साइंस से क्या पूछा गया था? साइंस से था कोई क्वेश्चन? साइंस के 2-4 क्वेश्चन थे। क्या था उनमें? एक तो ये मतलब हृदय में 4 प्रकोष्ठ कौन कौन के होते हैं, स्तनधारी पक्षी है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, और भी कई। इकोनॉमिक्स से? हैं? इकोनॉमिक्स जी के यार मैंने